हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। हमने जो राजस्थान की कला और संस्कृति का स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो दुर्ग वाला चल रहा था। तो उससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग जो है कहाँ पे स्थित है सबसे पहले। तो ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे, काली सिंध और आहू नदी इसके संगम पे गागरोन दुर्ग स्थित है। इसके अलावा इसके अन्य नाम देखते हैं तो अन्य नाम इसके जो है वो गरगराटपुर, धुल्लरगढ़ और डोडगढ़, ये इसके अन्य नाम हैं। यहाँ पर और क्या क्या है, यहाँ पर संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह मज़ार है, इसको मीठे साहब की मज़ार भी कहते हैं। और यहाँ पे गागरोन के शासक पीपा जी भी हुए हैं, जो दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उसके समकालीन रही हैं। गागरोन दुर्ग के बारे में अगर बुर्जों की बात करें तो बुर्ज यहाँ पे राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज है। गागरोन में पहला साका जो हुआ था वो अचल दास खींची के समय हुआ था, जिन्होंने केसरिया किया और उनकी रानी उमादे ने जौहर किया। तो ये पहला साका था। उस समय आक्रमण किसने किया, मांडू के अलप खान ने, गोरी उर्फ होसंगसा, इन्होंने आक्रमण किया और 1423 ईस्वी में पहला साका हुआ। दूसरा साका जो होता है वो अचल दास जी का पुत्र जो है पालन सिंह, वो उसने वीरगति को प्राप्त किया। और आक्रमण करने वाला जो था वो मांडू का शासक महमूद खिलजी था। 1444 ईस्वी में दूसरा साका हुआ। और ये इसका जो वर्णन है, वर्णन आसरे महमूद शाही में है। इसका वर्णन मासरे महमूद शाही में है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान परीक्षा 2022 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ बनवाया गया, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग, लेकिन गागरोन दुर्ग है वो राणा कुंभा के द्वारा नहीं बनवाया गया। तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होने वाली हैं जिनमें आर्ट और कल्चर में ये दुर्ग वाला टॉपिक है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, डोड बीजल देव ने 1195 ईस्वी में करवाया। राजपूतों ने करवाया, मतलब डोड राजपूतों ने करवाया, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है और धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। खींची राजवंश के संस्थापक जो थे देवी सिंह उर्फ धारू, इन्होंने इसका नाम गागरोन रखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी में बीजल देव ने राजस्थान के कौन से किले का निर्माण करवाया। बीजल देव ने, तो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो हैं वो है गागरोन, मेहरानगढ़, जैसलमेर का किला और चित्तौड़गढ़। तो अभी हमने पढ़ा है कि बीजल देव ने किसका निर्माण किया, गागरोन किले का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गागरोन किले का पहला साका किस शासक के शासनकाल में हुआ। ये क्वेश्चन जेईएन एग्जाम 2025 में पूछा गया, पहला साका पूछा है। तो ऑप्शन है अचलदास, संत पीपा, बीजल देव, राजा भोज। तो हमने पढ़ा कि पहला साका अचलदास के समय हुआ था। अचलदास ने केसरिया किया। अचलदास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये केसरिया करती हैं और इनकी रानी जो है उमादे, वो उमादे जौहर करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागरोन का पहला साका 1423 ईस्वी में होता है। 1423 ईस्वी में होसंग शाह ने आक्रमण किया। अचलदास खींची लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। अचलदास खींची की रानी लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में, हमने जो पीछे किया इससे पहले हमने उमा दे लिख दिया, तो यहाँ पे उमा देना आकर
लीला मेवाड़ी आ जाएगा। लीला मेवाड़ी। आगे देखते हैं। लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में जौहर किया, जिसका वर्णन हमें अचल दास खींची वचनिका, इसके लेखक कौन है? शिवदास गार्डन, इससे प्राप्त होता है। और गागरोन का दूसरा शाखा जो होता है वो 1444 ईस्वी में होता है, जब मांडू के शासक कौन है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया था। उस समय गागरोन का शासक कौन था? पालहनसी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। तो इसके ये क्वेश्चन जो है वो कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है अचलगढ़ किले में, गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गागरोन किले में। आगे बढ़ते हैं। गागरोन दुर्ग में स्थित इमारतें, यहाँ पे कोटा राज्य के सिक्के डालने की टकसाल, संत नरेश पीपा जी की छतरी, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, अचल दास खींची व रानियों के महल, मधुसूदन मंदिर, शीतला माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पे जालिम कोट, दुर्ग के चारों ओर परकोटा, जिसका निर्माण कोटा रियासत के सेनापति जालिम सिंह ने करवाया, इसलिए इसको जालिम कोट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गागरोन का किला किन दो नदियों के संग के मध्य स्थित है? तो ये हमने देखा था कि जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके अलावा PRO एग्जाम 2019 में। तो ऑप्शन है चंबल और बेड़च नदी, बनास तथा लूनी नदी, सुकड़ी तथा खारी और काली सिंध तथा आहू नदी। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि गागरोन का किला जो है वो काली सिंध व आहू नदी के संगम पे स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन प्राध्यापक एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में पूछा गया। उसके अलावा उद्योग अधिकारी जो है 2018 इसमें पूछा गया। ऑप्शन है इसके झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में स्थित है और इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। ये जल से घिरा हुआ है, जल दुर्ग बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको ओदक दुर्ग। जो हमने क्लास की स्टार्टिंग जब हमारा जो दुर्ग वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसी समय हमने पढ़ लिया था ओदक दुर्ग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? तो इसमें ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 2016 में पूछा गया, पशुधन सहायक। तो इसके ऑप्शन है अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1444 ईस्वी में मांडू के शासक कौन थे? महमूद खिलजी। इन्होंने आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? पालहन सिंह था, अचल दास खिलजी का पुत्र। पालहन सिंह की मृत्यु के बाद महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद रख दिया और इस किले में एक कोट का निर्माण करवाया। गागरोन का दूसरा शाखा था। कोटा रियासत के सेनापति जो हैं जालिम सिंह झाला, इन्होंने गागरोन किलों को मराठों व पिंडारियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक विशाल प्रकोटे का निर्माण करवाया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जालिम कोट पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? JN एग्जाम 2022 में पूछा गया और ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि कौन से मीठे साहब की दरगाह कौन सी दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा, कुंभलगढ़ में नहीं होगा और भानगढ़ में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। राव जैत सिंह के शासनकाल में खुरासान के सूफी संत हैं हमीदुद्दीन खुरासान के चिश्ती, ये गागरोन आए थे। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, यहीं इनकी मजार बनी हुई है और मीठे साहब के नाम से पूजे जाते हैं, जिसे मीठे साहब की दरगाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है गागरोन, जालोर, सिवाना, रणथंभौर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम सिवाना दुर्ग से। इसमें पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है सिवाना दुर्ग,
जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सिवाना का नाम उसने खैराबाद रखा था। और आगे बढ़ते हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, सिवाना के अलाउद्दीन खिलजी पे नहीं, सातल देव पे आक्रमण करता है। सिवाना का सातल देव होता है, अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो उस समय कमालुद्दीन गुर्ग होता है। तो अलाउद्दीन ने सातल देव के सेनापति भावला पवार है उसको दुर्ग का लालच देकर दुर्ग के जो भांडेलाव तालाब है उसको दूषित करवा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भांडेलाव तालाब कौन से दुर्ग में है, तो सिवाना दुर्ग में। सातल देव की रानी मैणादे इनके नेतृत्व में जौहर किया गया और यह सिवाना का प्रथम शाखा था। 1308 ईस्वी में सिवाना के शासक कौन थे? सातल देव सिवाना के शासक थे। उनकी पत्नी मैणादे ने जौहर किया, तो यह सिवाना का प्रथम शाखा था। अलाउद्दीन ने दुर्ग पर विजय के बाद सिवाना का नाम क्या रखा? खैराबाद रखा। और कमालुद्दीन जो है उसको दुर्ग का संरक्षक नियुक्त किया। दूसरा शाखा 1582 ईस्वी में होता है, जब मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के समय कल्ला राठौड़, आक्रमण करने वाले कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त होती हैं और हाड़ी रानी है उसके नेतृत्व में मिस्रियों ने जौहर किया। तो ये दूसरा शाखा होता है 1582 में। आगे बढ़ते हैं। 1308 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1308 ईस्वी में सिवाना में दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है महमूदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, कमालबाद। तो हमने ये पढ़ा है अभी नेक्स्ट जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तो खैराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय शासक सुमेलित नहीं है? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय कौन से दुर्ग के शासक कौन थे? इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो रणथंभौर में हमीरदेव ये सही है। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, ये भी सही है। सिवाना में मालदेव, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिवाना में सातल देव, सिवाना में सातल देव होते हैं। और जालोर में कान्नड़ देव, ये भी राइट है। हमें यह सुमेलित पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता उस समय रणथंभौर में हमीर देव थे, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, सिवाना में सातल देव थे मालदेव ने होकर, और जालोर में कान्नड़ देव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्भट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की एग्जाम 2020 में जो हुई थी उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है सिवाना, जालोर, मेहरानगढ़ और आमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिवाना। सिवाना दुर्ग का ही अन्य नाम कुम्भट दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग के चारों ओर कुम्भट की झाड़ियों की अधिकता होने के कारण जो सिवाना दुर्ग है उसके चारों ओर कुम्भट की झाड़ियां हैं, इसलिए इसको कुम्भट दुर्ग कहा जाता है। और सिवाना फिलहाल अभी वर्तमान में बालोतरा में है, उस समय इसको बाड़मेर में काउंट किया जाता है। अभी फिलहाल जिलों की संख्या 41 है, तो उसके अकॉर्डिंग सिवाना बालोतरा जिले में आता है। सिवाना दुर्ग के अन्य नाम जो हैं कुमथाना, जालोर की कुंजी, अनखलो सिवाना, मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली, ये इसके अन्य नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया? क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक 2024 में पूछा गया। इसके अलावा पर्यवेक्षक महिला अधिकारी था 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं, वीर नारायण ने, राजा भोज ने, अखीराज ने, सातल देव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 वीर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? सिवाना दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार शासक वीर नारायण परमार शासक है। इन्होंने ये वीर नारायण जो है राजा भोज के पुत्र हैं। राजा भोज के पुत्र इन्होंने करवाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस देखे हैं, आपको किस तरीके से समझ में आया
तो कमेंट सेशन में कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये हमें बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकती हैं। और साथ ही हम ये आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को लगातार बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन का। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में और 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया। तो ऑप्शन है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाड़मेर में। लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा में है। वर्तमान में बालोतरा में, उस समय जब ये पूछा गया तब ये बाड़मेर में था। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने गागरोन दुर्ग और सिवाना दुर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किए हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बातें की हैं। अगले सेशन में जब मिलेंगे तो अन्य दुर्ग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।